दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। चलिए भाई, हो गया है अंशु का मिसकैरेज और रोना धोना, दोष देना और कल्पना शुरू हो गया है अंशु एंड उनके पति शुभम जी का। देख भाई अंशु, जब तुम अपने अपने एक्टिविटी पे जब तुम काबू नहीं रख सकती हो ना, अपने शऊर पे तुम काबू नहीं रख सकती हो, तो फिर भैया रोना धोना किस काम का। जब तुमको पता है, पहली बात तो ये है कि तुम लोग पहले कुपोषण के शिकार हो, समझे। पूरे जो तुम हो गए, चाहे ये जो जंगल राज की बहुएं हो गई, ये सारे लोग कुपोषण के शिकार हैं। पहले सबसे पहले तुम लोग अपनी बॉडी को मैच्योर करो, अपनी बॉडी को तुम लोग पहले परफेक्ट करो, ठीक है। हजारों प्रकार के जो है ना बॉडी को लेकर के तुम लोग कहीं से भी फिट नहीं हो कि तुम लोग अभी बच्चा कंसीव कर सको। पता है, जब इंसान हेल्दी, जब माँ होती है ना, तो बच्चा भी हेल्दी होता है। यहाँ माँ ही कुपोषित है तो फिर बच्चा का मिसकैरेज तो होगा ही ना होगा जी। तुम लोगों का ना खान पान सही है, ना ही तुम लोगों का रहन सहन सही है, ना ही तुम लोगों की दिनचर्या सही है। उछल कूद, नाच गाना, रील्स बनाना, ट्रैवल्स करना, वीडियो बनाना, भाग दौड़ करना, ये सब तुम लोगों की दिनचर्या में शामिल है। तो भैया तुम लोगों का मिसकैरेज तो होगा ही ना होगा। यहाँ पे हर समय हमें ये नहीं समझ में आता है कि भाई क्या तुम्हारे घर में इतना लाले पड़े हैं खाने के कि तुम लोग रील्स वीडियो नहीं शूट करोगे तो तुम लोगों को खाना पानी नहीं मिलेगा। क्या तुम्हारा पति इतना नल्ला है कि तुमको बैठ करके 1 साल खिला नहीं सकता है। क्या तुम्हारा पति इतना ज़्यादा बेरोजगार है कि तुमको बैठा करके 1 साल तुमको पाल ना सके। मतलब हर टाइम रील्स बनाना, हर टाइम वीडियो बनाना, हर टाइम अपने बॉडी को जो है केयर ही नहीं करना, ना ही समय पे तुम लोगों का कोई मतलब हेल्दी खाना ही नहीं है। दाल भात चूर चूर भुजिया, दाल भात चूर चूर भुजिया, सुबह में दाल भात चूर चूर भुजिया, शाम में दाल भात चूर चूर भुजिया। तो भाई कहाँ से तुम्हारी बॉडी परफेक्ट होगी बच्चा कंसीव करने के लिए। और यहाँ पे एक चीज और है कि ये बोल रहे हैं कि जब ये अम्बाला गई थी तभी जो है अम्बाला में इनका तबीयत खराब हो गया था। तो क्या जरूरत थी अम्बाला जाने की। कौन सा ऐसा आग लेसा हुआ था कि नहीं भैया हमको अम्बाला जाना ही जाना है। और जिसके पार्टी में तुम गई थी ना, वो लोग तो तुमको एकदम ढेला कभी क्या बोलते तवज्जो नहीं दे रहे थे। रत्ती भर भी उन लोगों को तुम्हारे आने से खुशी नहीं हो रही थी कि हाँ तुम जो है प्रेगनेंसी की हालत में इतना लंबा सफर करके उनके लिए वहां पे गई हो। तुम्हारा पति नहीं जा रहा है, तुम्हारा पति तुम्हारे घर पे काम धंधा कर रहा है, तो भाई तुम क्यों मुंह उठा करके चली जाती हो कहीं पे भी ऐसे। और खास तौर पे इस हालत में, जिस हालत में तुम थी, तुम्हारी बॉडी पूरी तरीके से कुपोषित है। पहले अपनी बॉडी को सही करो, तब तो जाकर के जो है तुम कोई चीज अपने अंदर जो है इकट्ठी कर पाओगी। तुम्हारा शरीर खुद ही नहीं सही है और तुम जो है बच्चे के लिए तड़फड़ा रही हो। सबसे पहले तो तुम लोगों को टाइम लेकर के अपने बॉडी को, अपने हेल्थ को, अपने माइंड को, हर चीज को समय देना चाहिए, ठीक है। जब तक तुम्हारी बॉडी परफेक्ट नहीं होगी तब तक तुम जो है बच्चा कंसीव करने में असमर्थ रहोगी। पहले गलती करो, फिर इसके बाद जनता जब तुम लोगों को मैसेज करे तो तुम लोग बोलो कि लोग मुझे हेट देते हैं। जनता की बातें नहीं सुनना, फैमिली की बातें नहीं सुनना, किसी की भी बातें नहीं सुनना। और फिर इसके बाद जब दुर्घटना घट जाती है तो आ करके कैमरा लाइव एक्शन करके वीडियो चेपना, रोता हुआ थंबनेल लगाना और जनता को भी दिमाग में पागल करना। इसमें कितनी सारी ऑडियंस ऐसी थी जिसने बोला था, जो तुम्हारे वेल विशर थे कि मत करो इतना लंबा सफर, मत करो इतना उछल कूद। लेकिन तुम लोगों को अरे हम क्या करें, हम बहुत खुश हैं, अरे हम नहीं, हम संभाल लेंगे, अरे हम बहुत खुश हैं, अरे हम संभाल लेंगे, अरे हम भैया के पार्टी में आए हैं, अरे हम भाभी के पार्टी में आए हैं, अरे हमारा ये, अरे हमारा वो। तो लो अड़े 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 में सब नड़े फड़े हो गया। अब रो करके क्या फायदा भाई। तुम जिसके पार्टी में गई थी उसको ढेला फर्क नहीं पड़ रहा है कि तुम्हारा बच्चा का मिसकैरेज हो गया। क्योंकि उन लोगों को, तुम लोगों को, अगर इंसान अपनी सिचुएशन के हिसाब से ही सफर करता है, सबका काम होता है एक दूसरे को न्योता देना, एक दूसरे को निमंत्रण बांटना। लेकिन हम अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग, हम अपने फैमिली के अकॉर्डिंग, हम अपनी व्यवस्था के अकॉर्डिंग ही कहीं सम्मिलित होते हैं। जब हमारा मन अंदर से ठीक नहीं लग रहा है, जब हमको डॉक्टर मना किया है कि नहीं भाई हम नहीं कर सकते, और खास तौर पे तुम जैसे लोगों को जिनका शरीर कुपोषित है,
तुम लोगों को तो और ज़्यादा जो है अपनी चीज़ों को प्रिजर्व करके रखना चाहिए, लेकिन तुम्हें लंबा सफ़र करना है, तुम्हारा ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए लेकिन तुम लोगों की ज़िंदगी से रील्स वीडियो नहीं जानी चाहिए। और फिर जब ज़िंदगी में दुर्घटना घट जाती है तो फिर बैठ करके रोना रोना है। तुम्हारी सासू माँ, पहली बात तो ये है कि तुम मैच्योर बनो, तुम शादीशुदा हो गई हो, समझी, तुम माँ बनने वाली थी, लेकिन मैच्योरिटी तुम्हारे अंदर है ही नहीं। तुम खुद लड़कपन में जी रही हो, तुम बच्चा क्या संभालती आगे चल करके? कब तुम गंभीर बनोगी? अरे भाई पहले अपने आप को, अपने शादी को थोड़ा टाइम दे दो, 1 साल 2 साल 3 साल आराम से बच्चा कर लेना, लेकिन पहले अपने अंदर मैच्योरिटी लाओ। बच्चा कहीं भागा नहीं जा रहा है, अपने घर की खेती है, समझी। जिंदगी में पहले अपने गृहस्थी को सीखो, सबसे पहले अपनी चीजों को सीखो। अनमेच्योर हो पूरी तरीके से। सासू अम्मा कुछ कहती हूँ, अरे अम्मा, अरे मम्मी क्या है ऐसे कह रही हैं, अरे मम्मी हम ठीक है मम्मी, अरे मम्मी जाने दीजिए। तो भैया अड़े 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 में बच्चा तड़े तड़े हो गया। जब तुमको अम्बाला में दिक्कत हो रही थी तो फिर तुम क्या वहां पे घास छिल रही थी हैं? तब तुमको जो है वहां पे तुमका किसका मुंह देख रही थी? वहां पे भी तुमको अगर बहरूपिया मम प्रोटेक्ट कर रही थी कि मत नाचो मत गाओ, फिर भी तो तुम्हारा ठुमका चल ही रहा था। कितनी सारे ठुमके जो है तुम लगा रही थी, फिर भी तुमको जो है चीजों सबको समझाया जा रहा था। वहां पे मम्पी भी थी, वहां पे और सारे लोग जो तुमको समझा रहे थे कि बी केयरफुल बी केयरफुल, लेकिन फिर भी तुमको ठुमका मारना ही था। तो अब क्या रो रहे हो भाई? जब तुम लोगों को ना ऑडियंस की बात सुननी है, ना अपने पति की बात सुननी है, ना अपने घर वालों की बात सुननी है, ना सास ससुर की बात सुननी है, ना ही अपने रिश्तेदार नातेदारों की बात सुननी है, जब किसी की सुननी ही नहीं है तो फिर किस चीज का रोना रोते हो भाई आकर के सोशल मीडिया पे? और यहाँ पे जो है इनके पति जी बोल रहे हैं कि हम लोगों ने ये खुशखबरी जनता को नहीं दिया था कि 3 महीने बाद देंगे, तो फिर मिसकैरेज की खुशखबरी देने काहे आए? जब तुम प्रेगनेंसी की खुशखबरी नहीं दिए थे तो फिर तुम मिसकैरेज की खुशखबरी देने काहे आए बताओ? जब लोगों को पता ही नहीं कि तुम्हारी बीबी जो है वो पेट से है, तो फिर तुम क्या है, वीडियो बनाने के लिए आए हो कि भैया चलो कम से कम बच्चा तो चला गया, हम वीडियो बना के डलरवे छाप लें? पहले तो जिंदगी में तुम लोगों की इतनी भूखमरी है कि भगवान ही बचाए तुम लोगों की भूखमरी से। हर कोई देखो तो एकदम लगा पड़ा है कि भैया सारी खुशियां गई तेल लेने। सबसे पहले टाइम से हमारा वीडियो, तुमने एक भी वीडियो नहीं बनाया कि हाँ तुम्हारी बीबी प्रेग्नेंट है, हाँ तुम्हारी बीबी इतने महीने की प्रेग्नेंट है, या ये भी है वो भी है। तो फिर तुमने किस अधिकार से मिसकैरेज की वीडियो बना दी भाई? हम लोगों को तो नहीं पता कि तुम्हारी बीबी प्रेग्नेंट है, फिर तुम क्यों बनाए वीडियो मिसकैरेज की? पहले बनाते तुम कि हाँ तुम्हारी बीबी प्रेग्नेंट है, फिर हम लोग उस हिसाब से तुमको जो है वीडियो बनाते, तुम्हें सजेशन देते, क्योंकि हम लोगों ने भी बच्चे जो है वो पैदा किए हैं। फिर इसके बाद जो है तुम मिसकैरेज की चीजें बताते, फिर हम लोग कितनी सारी चीजें जो है बताते, यहाँ तक कि तुम्हारे जितने वेल विशर है वो सब लोगों ने तुमको बताया है। लेकिन सच में तुम लोगों के जो है ना जिंदगी से ये रील्स वीडियो, पीपी, लिंक, मीशो, पता नहीं फलनवा ढेकनवा, इंस्टाग्राम, फेसबुक जिंदगी से जाएगा ही नहीं। तुम लोग इसी तरीके से दिमाग का जो है दही करते रहोगे, कचरा करते रहोगे और सोशल मीडिया पे आकर के रोते रहोगे, अपना दुखड़ा गाते रहोगे। और फिर लोग जब तुमको कुछ सुनाएंगे तो बोलोगे कि भैया जाओ तुम्हारे साथ भी ऐसा हो जाए। जितना तुम लोग बदुआ दूसरे को देते हो ना, ये सारे जितने भी छपरी ब्लॉगर्स हो, वो सब तुम लोगों को उलट करके ही लगता है। अभी कितने सारे तुम्हारे अंधभक्त आते हैं भैया कमेंट सेक्शन में जो है गालियां लिख करके चाहते हैं। क्या हो जाता है उससे? हम लोगों का चेहरे पे चमक और घर में शांति उसी तरीके से बरकरार रहती है। जिंदगी उथल पुथल तुम लोगों की हो जाती है, क्योंकि हम लोग अपनी दिनचर्या परफेक्ट रखे हैं, अपने घर परिवार को परफेक्ट रखे हैं। 10 मिनट की वीडियो चेप देना, 10 मिनट की वीडियो बना करके तुम्हें समझा देना, इसके बाद हम लोगों का नाचना गाना नहीं है। लेकिन तुम लोगों को नहीं समझना है भाई, नहीं सुधरना है। कैमरे पे अब देखो तुम्हारी तबीयत इतनी खराब है, लेकिन फिर भी तुमको साथ में बिठा करके ही वीडियो बनाना है, क्यों? क्योंकि व्यूज आएंगे तुमको रोता हुआ देख करके। तुम एक शॉर्ट्स भी बना सकते थे कि भाई हाँ मेरी बीबी का मिसकैरेज हो गया, तुम नहीं बनाते भाई। हम लोगों को तो पता ही नहीं था कि तुम्हारी बीबी प्रेग्नेंट है, तो फिर हम लोग मिसकैरेज की खबर सुनकर क्या करें? लड़ुआ बनाए या घर में खीर पूड़ी बनाए? क्या बनाए?
चलो हो गया मिसकैरेज। अब अपना पहले अपनी बॉडी को सुधारो, पहले अपनी हरकतें सुधारो, जितनी तुम्हारी उलूल जुलूल हरकतें हैं पहले उसको सुधारो, मेच्योर बनो। और ये जो है पीपी लिंक, मीशो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब चीज़ें थोड़ा कम करो, नाचना गाना थोड़ा कम करो। और सबसे पहले हेल्दी खाना खाओ, फ्रूट्स खाओ, जूस पियो, सब चीज़ें पहले अपने शरीर को परफेक्ट करो। लपर लपर शरीर है तुम्हारा लकवा जैसा, उसमें भी तुम लोगों को पहले ही नहीं ढंग है। पहले हमको इसके नल्ले पति को समझ नहीं आता है कि पहले तू अपनी बीबी को तो सही कर, उसकी बॉडी देखता है वो क्या बच्चा जो है वो कंसीव करेगी जी। पूरा शुरू से लेकर के 10 महीने बीमार ही रहेगी, वो बच्चा पैदा करने लायक लगती है। मतलब तुम लोग पहले उस लड़की को घर ले आए, पहले उसको नचवाओ गवाओ, उसके हेल्थ के साथ खिलवाड़ करो, फिर उसको प्रेग्नेंट करो, फिर उसको बच्चा पैदा करो, लेकिन उसके हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है। वो बच्चा पैदा करने लायक अभी लगती है तुम लोगों को। ये नहीं है कि उसको पहले मैच्योरिटी लाएं, उसके शरीर को पहले जो है हेल्दी करें। वो कहाँ से तुमको लगती है परफेक्ट है बच्चा पैदा करने के लिए? खाली घर में आकर के तुम लोग एकदम लग पड़े हो। मुझे तो ये नहीं समझ में आता भाई कि तुम लोग अपने ही पत्नी या अपने ही फैमिली के साथ इतना भयंकर खिलवाड़ कैसे कर सकते हो भाई। पहले इंसान का शरीर देखा जाता है कि उसके शरीर में कैपेसिटी है कि नहीं, उसके शरीर में क्षमता है कि नहीं, उसकी हरकतें सही है कि नहीं। पहले नाच गाना, ट्रैवल्स, ये सारी चीज़ें पहले तुम रोक देते, उसको सही से घर में बिठाते, उसको कैमरा लाइट एक्शन से दूर रखते, उसको सारी चीज़ें प्रिजर्व करके रखते, उसकी हरकतों पे थोड़ा ध्यान देते, तब जिंदगी में बैलेंस बनता। लेकिन नहीं, तुम लोगों को तो पहले नाचो गाओ, कहीं से पैसा है, फिर इसके बाद बच्चा भी तुम लोगों के लिए कंटेंट ही है, मिसकैरेज भी तुम लोगों के लिए कंटेंट ही है। अब रोओगे गाओगे, दुनिया को दिखाओगे, लेकिन अपनी गलती नहीं मानोगे कि नहीं भैया मुझे पैसे की इतनी किल्लत पड़ी थी कि मैं रील्स वीडियो बनाने के लिए मैं पागल हुआ पड़ा था कि चलो नाचो गाओ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। इन छपरी ब्लॉगर्स का यही काम है, ये सब खाली टेंशन आप लोगों को देंगे, रोएंगे गाएंगे और आप इनके पीछे पीछे रोइए, और ये आपके दुख में शामिल होने वाले नहीं है। खाली आपका हक है कि आप इनके दुख में शामिल होइए। इनको बच्चा होए तो खुश होइए, इनका मिसकैरेज होए तो रोइए, ये रील्स बनाए वीडियो बनाए तो पैसा इनके घर पे आए, लेकिन जब इनकी जिंदगी में कोई कबाहट हो तो फिर आप बैठ करके अपना रात दिन सुख चैन बर्बाद करके इनके पीछे घंटों रोइए, इनके वीडियो देखिए, लाइव देखिए और आदम अपनी जिंदगी जो है दुभर कर लीजिए। ऐसे लोगों से सावधान रहिए, अपने घर परिवार में ध्यान दीजिए, मस्त रहिए ऑडियंस, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।